When you are selling it to people, public criticism, for public liking or disliking, for You're fame, putting yourself out there. कुछ तो सिखाते हैं ना, ये तो नहीं कहते कि बेटा जाके लक पे खेलो. You would want a film on yourself to be a huge hit, right? मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो फोन पे फिल्म देख लेते हैं. मैं कहता हूँ खुदा का वास्ता है, फिल्म तो फोन पे ना देखो यार. जब लोग सिनेमा से निकले ना तो क्या Let's go. जानी पैसे वसूल हुए. हर इंसान को डिफरेंट चीजें बॉदर करती हैं ना. I don't like disrespect, I don't like giving it, I don't like taking it. ग्रैमी मिलता है, ऑस्कर मिलता है, गोल्डन ग्लोब मिलता है. बाथरूम में पाकिस्तान की बेस्ट चीज क्या है? इस्लामाबाद. पाकिस्तान एक बड़े नाजुक मोड़ से गुजरा, वो नाजुक मोड़ खत्म ही नहीं हो रहा. जो भी हेड ऑफ द स्टेट होता है वो कहता है पाकिस्तान तरक्की की राह पे गामजन है. ये जो गामजन है ना, बहुत ज्यादा ज्ञान हो गया. Let's go. Let's go. अच्छा सर, यासिर जसवाल कुछ साल पहले एक फिल्म बनाई जलेबी. जबरदस्त फिल्म थी, मज़े की, एक्शन कॉमेडी ये वो, बड़ी मज़ेदार प्रोडक्शन, लोगों को भी बड़ी पसंद आई, अच्छी वेल रिसीव हुई. पहली फिल्म थी आपकी, पहली फीचर फिल्म एज अ फिल्म मेकर, एज अ डायरेक्टर आपने बनाई. मैंने भी जब पहली फिल्म बनाई थी तो बहुत से फियर्स थे फिल्म बनाते हुए. फिल्म बड़ी चीज़ होती है, जाहिर है. जलेबी बनाते हुए आपका बिगेस्ट फियर क्या था? कि क्या ये बनेगी या नहीं बनेगी, ओ, कंप्लीट भी होगी कि नहीं? कि क्या जो मैं कर रहा हूँ वो ठीक भी है कि नहीं है. यानी कि उस फिल्म को बनाते हुए बहुत से ऐसे इंस्टेंसेस थे जब मैं छोड़ के जाना चाहता था यानी कि ना बनाऊं. कि मैं ना बनाऊँ, क्योंकि मैं ये चीज़ बनाना नहीं चाह रहा, मैं कुछ और बनाना चाह रहा हूँ, ये कुछ और बन रही है. मैं एक फर्स्ट टाइमर था, तो मुझे लगता था यार एवी एक तुक्का लग गया है, मैं यहाँ से उठ के निकल जाऊँगा ना अगर, तो वो पता नहीं दोबारा कोई हायर करेगा, दोबारा कोई यकीन करेगा, दोबारा कोई हाथ पकड़ेगा कि नहीं. तो शायद वो मैंने गलत किया, ठीक किया, मैं हमेशा ये सोचता हूँ. लेकिन सबसे बड़ा फियर यही था कि क्या ये ख़त्म होगी, क्या ये बनेगी ये या बन भी जाएगी कि नहीं. अच्छा, बनने के बाद लगने का भी, सिनेमा में लगने का भी फियर था या बस सिर्फ बनने का ही? नहीं, सिर्फ बनने का. वो फिर जिन लोगों ने बनाई थी उनकी पहली फिल्म थी, तो ऑफ कोर्स उन्होंने सिनेमा में तो लगानी थी. बिल्कुल ठीक है. तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हुई आपको ड्यूरिंग द शूट? कि हर किसी ने इजी ले लिया भाई को. अच्छा, डायरेक्टर को इजी ले लिया. यानी कि लेते हैं ना वो, आपको पता है कि यार ठीक है, शोएब मंसूर को जिस तरह ट्रीट करते हैं या फिर जवाद बशीर को जिस तरह ट्रीट करते हैं ऑन सेट, जवाद बशीर को तो कोई अच्छा ट्रीट नहीं करते भाई. या एहसन रहीम को जिस तरह ट्रीट करते हैं ऑन सेट, ऐसा नहीं, बड़े आदमी सर. तो उस तरह से यासिर जसवाल को आज से 12 साल पहले तो नहीं ट्रीट करते थे ना. उसे कहते थे चुप चुप कर, जो का है वो कर. अच्छा, तो कैसा महसूस करते थे आप? छोटा. छोटा दिल करता था कसौन मारने को? नहीं, मैं वायलेंट नहीं हूँ, मसला वायलेंट ये नहीं है. है, लेकिन आप इरिटेट होते हो love कि यार मतलब कि ये क्या कर रहा है यार, मेरी बात नहीं सुन रहा. एंग्जाइटी होती थी, डिप्रेशन हुआ बहुत ज़्यादा उसके बाद. लेकिन बस फिर चुप कर जाते थे, बर्दाश्त करते थे, बचपन से बर्दाश्त करते हैं. लेकिन ये है कि आपका माशाल्लाह रिजल्ट तो बड़ा अच्छा रहा. फिल्म का आपने अचीव कर लिया, आपकी फिल्म बनी भी, आपकी फिल्म लगी भी, उसको पजीराई भी मिली, तो ये तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है. अब आप कैसा फील करते हैं आई थिंक आफ्टर दैट अचीवमेंट? अच्छा, मैं अगर इफ़ आई कैन बी वेरी फ्रैंक, मुझे नहीं लगता कि वो कोई अचीवमेंट थी. हाँ थी. यार आपने एक फिल्म बना ली है पाकिस्तान में, ये अचीवमेंट है बहुत. आई नो, एक बहुत बड़ी चीज़. डजंट मैटर कि वो कोई दुनिया की बेस्ट फिल्म है. नहीं, it doesn't matter at all, but you want it to be your best, right? And I know you can never have your best, Of course not. because वो क्रिएटिव परसूट जो है वो कभी ख़त्म नहीं होगा. मुझे जो लगता है वो ये है कि जब मैंने वो फिल्म बनाई उसमें कुछ चीज़ें थी जो कि मैं करना चाहता था, जो कि मैं चाहता था उस फिल्म में हो, और उसमें बहुत सी कमज़ोरियाँ थी जो कि मैं चाहता था नहीं हो उसमें. आई एम नॉट गोइंग टू गेट इनटू डिटेल्स बिकॉज देयर इज नो यूज़. वो बहुत ईजिली वो सारे जो मसले मसाइल थे ना उसके ख़त्म हो सकते थे. मैंने हमेशा से अपने से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर और मोर लर्नेड और मोर स्किल्ड पीपल, आई हैव केप्ट देम अराउंड मी ओके, so that they can push me up and I can learn from them. You know, that's the best way to learn. बहुत अच्छी बात. You have to be the hardest worker in the room. If you're the smartest guy in one room, then you're sitting in the wrong room. You're not going to learn anything. ओके. तो मुझे ये होता था कि यार ये चीज़ें जिनमें मैं कमज़ोर हूँ ये किसी अच्छे लोगों को दी जाएं और वो इनको ठीक करें, और मैं सिर्फ डायरेक्शन पे फोकस करूँ, जो कि मुझे नहीं दिया गया.
तो मुझे बस उसमें काफ़ी से व्हाट इफ्स, काश ये काश वो, ये फीलिंग है। अकॉम्प्लिशमेंट की फीलिंग है कि हाँ मैंने 30 साल की उम्र में एक फिल्म बना ली, बड़ी बात है। बट और बड़े लोगों को पसंद भी है, लेकिन मुझे ये है कि काश वो बाकी कुछ भी हो जाता तो शायद एक और अच्छी चीज़ हो जाती। चले, अब आप दूसरी फिल्म पे काम कर रहे हैं अपनी, करमपुर उसका नाम है। वर्किंग टाइटल करमपुर है, यस। तो आप उसमें करमपुर जो आपका, चले वर्किंग टाइटल हम कह लेते हैं, या चले सेकंड फिल्म कह लेते हैं उसको। सेकंड फिल्म जो है आप अपनी, उसमें आपका क्या टारगेट है कि मैंने इस फिल्म में ये अचीव करना है? एक टारगेट तो वही है। वो टारगेट ये है कि यार जब लोग सिनेमा से निकले ना तो क्या मजा आ गया, जानी पैसे वसूल हुए। हाय हाय। ठीक है ना। जितनी टेंशनें थी मेरी जब मैं घर में बैठ के टीवी देख रहा था, या फिर मैं कहीं नौकरी पे लोगों की बकवास सुन रहा था, या मैं अपने किसी भी काम में बिजी था, मैं निकल के सिनेमा आया हूँ और मैंने ये फिल्म देखी है और चस आ गया। तो मुझे वो करना है, पहला टारगेट ये। हाइट ऑफ एंटरटेनमेंट। हाँ, यानी कि लोग थोड़ी देर के लिए अमेज हो जाए, थोड़ी देर के लिए अपनी रियलिटी से निकल के उस फिल्म की रियलिटी में आ जाए और एंजॉय करें उसको। और दूसरा टारगेट ये है कि जिस तरह मैं चीज़ें करना चाहता हूँ, जो चीज़ें मैं अचीव करना चाहता हूँ वो मैं अचीव कर लूँ। मुझे पता है कभी भी आप अपने किसी भी चीज़ से खुश नहीं होंगे। आप किसी को भी देख लें जिसने कोई बड़े से बड़ा शाहकार बनाया हो, लोकल इंडस्ट्री में देख लें, तो कोई कमाल से कमाल चीज़ बना के कि ना हाँ यार इसमें ये चीज़ चेंज हो सकती थी, तो वो तो होगा ऑब्वियसली, वो आर्टिस्ट आदमी है आप यार। आर्टिस्ट का तो यही होता है, कभी खुश नहीं होता। परसूट ऑफ हैप्पीनेस जो है वो हमेशा रहेगी। पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री का क्या फ्यूचर देखते हैं आप? पहले तो वो इंडस्ट्री नहीं है, वो एक मार्केट है, शायद छोटी सी मार्केट है, छोटी मिनी मार्केट है, माइन्यूट सी मार्केट है। बिल्कुल ठीक है। तो मेरा ख्याल ये है कि उसका फ्यूचर फिलहाल तो ब्लीक ही है। अब जो दौर आ गया है, पूरी दुनिया में ही सिनेमा अब एक एक्सक्लूसिव चीज़ बनता जा रहा है। अभी पूरी तरह नहीं बना, क्योंकि अब लोगों को आदत हो गई है रील्स देखने की, वर्टिकल देखने की, फ़ोनों में देखने की। फीचर फिल्म आप फ़ोन पे नहीं देख सकते। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो फ़ोन पे फिल्म देख लेते हैं। मैं कहता हूँ खुदा का वास्ता है, फिल्म तो फ़ोन पे ना देखो यार। हाँ, मतलब उसका वो लार्जर देन लाइफ होना खत्म हो गया, खत्म हो गई है। सिल्वर स्क्रीन, बड़े पर्दे पे आना और वो शबैंग जो है डू नॉट केयर एनीमोर। आई थिंक पीपल विल स्टॉप केयरिंग इफ द कल्चर डाइज आउट। अगर कल्चर डाई आउट नहीं होगा तो फिर दे विल कीप केयरिंग। यू नो, जिस तरह बहुत से लोग हैं, वो एक ज़माने में हम लोग बैठ के मैचेस देखते थे। बिल्कुल ठीक है। हम लोग पुराना, मैं अभी भी देखता हूँ, मैं कोई पुराना पाकिस्तान का मैच लगा के देख लेता हूँ। वैसे ही लाइक क्रिकेट के शौकीन, अगर आप फुटबॉल के शौकीन हैं तो आप पुराने फुटबॉल के मैचेस देखते हैं। आजकल के बच्चे क्या कर रहे हैं, वो लोग गेम प्लेस देख रहे हैं। हाँ, लोगों को गेम खेलता, क्योंकि वो कल्चर डाई आउट होता जा रहा है। दूसरा गेमिंग का कल्चर, बहुत। तो अगर हम इस कल्चर को जिंदा रखेंगे तो क्यों नहीं देखेंगे लोग? कल्चर डाई आउट नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही है। अच्छा, आपने फिल्में तो आप बनाते हैं, आप एड्स भी बनाते हैं, आप म्यूजिक वीडियोस भी बनाते हैं, आप एक डायरेक्टर हैं, एक सीजन डायरेक्टर हैं। वो सब तो अपनी जगह ठीक है। खिज़ां का सीजन डायरेक्टर है। चले, तो आपने जैसीज खोला रेस्टोरेंट, अब आपने रूबीज खोल लिया रेस्टोरेंट। दोनों कामयाब, दोनों अमेजिंग। मतलब एक फिल्म डायरेक्टर, मैं भी फिल्म डायरेक्टर हूँ, मुझे आप कहें रेस्टोरेंट खोले, मैं तो बेड़ा गर्क कर दूंगा। आपके अंदर ये रेस्टोरेंट का टैलेंट कहाँ से आ गया और ख्याल कैसे आ गया? आई थिंक टैलेंट नहीं है, इट्स जस्ट हार्ड वर्क। नहीं, टैलेंट है, क्योंकि आप चला रहे हैं ना। आपने पहला एक कामयाब चीज़ दी, अब आपकी दूसरी चीज़ भी बहुत पसंद की जा रही है, तो कोई होगा ना टैलेंट आप में। पता नहीं इसको टैलेंट क्या है। आई फूड लवर या क्या? आई लव फूड। आपको मेरी सेहत देख नहीं पता लग रहा कितना सेहत ठीक है आपकी? मुझे ये लगता है कि जब आपके अंदर किसी चीज़ को करने की एक वो होती है ना, ड्राइव, कि यार बस करना है, ये चीज़ हासिल करनी है, फिर मिल जाती है, फिर अल्लाह मियाँ दे देते हैं। अगर आपकी नीयत साफ है ना किसी चीज़ की तरफ, फिर वो अल्लाह मियाँ आपको दे देते हैं। और मैं इसमें बड़ा स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ, क्योंकि मैंने बड़ा कुछ करना चाहा अपनी ज़िंदगी में और मैंने वो किया और अल्लाह मियाँ ने मुझे दिया, और फिर वो मेरी अपनी स्किल थी या मेहनत थी कि मैं उसको कितना आगे लेके जा सका। लेकिन मुझे किसी चीज़ में रोक नहीं आई आज तक। ठीक है। मुझे जो मैं करना चाहता था, मैंने वो सारी चीज़ें की। हर्डल सामने आए लेकिन कर ली। अब ये जो आपके रेस्टोरेंट की वाइब होती है, ये आप खुद बनाते हैं, खुद सोचते हैं, या इस तरह की वाइब होगी? या जैसे इसकी अपनी एक वाइब थी, रूबीज की अपनी एक वाइब।
या ये आप खुद डिजाइन करते हैं वाइब? हाँ, मतलब किस तरह का खाना देना है, किस तरह की ऑडियंस आपको वहां पे चाहिए, वाइब होती है ना। एग्जैक्टली। सो उसके लिहाज से हम उसमें सोचता हूँ कि यार किस तरह के लोग यहाँ पे आना पसंद करेंगे, उनको किस तरह की चीजें खाने की जरूरत है या पसंद करते हैं। देखिए रेस्टोरेंट फिल्म मेकर तो मुझे पता है क्रिएटिव आदमी है आप, फिल्म की आपको एक सेटिस्फैक्शन होती है एक आर्टिस्ट को। रेस्टोरेंट में भी उस टाइप की कोई सेटिस्फैक्शन होती है? अच्छा, ये भी ना एक पैशन है फिल्म की तरह। अच्छा। हैविंग अ रेस्टोरेंट बिजनेस और रनिंग अ रेस्टोरेंट, इट्स अ कंप्लीट पैशन। Okay. वो कुछ लोग मेरे, अच्छा जो जैसीज है वो मेरे अब्बू के नाम पे था, बिल्कुल ठीक है। क्योंकि उनका नाम तारिक जसवाल है और वो उनके दोस्त उनको जैसी कहते थे। ठीक है। तो अब्बू जो हैं वो कुकआउट्स करते थे, बारबेक्यूज करते थे, खाने पकाते थे, अपने दोस्तों को बुलाते थे, दावतें करते थे। तो वो मैंने एक कल्चर देखा कि यार लोग खुश हो रहे हैं, लोग जमा हो रहे हैं, खाना खा रहे हैं, दे ब्रेकिंग ब्रेड टुगेदर। जबरदस्त थॉट है ये। रूबीना मेरी अम्मी का नाम है, उनको रूबी कहते हैं, तो फिर मैंने फिर रूबीज उनके अम्मी के नाम पे खोला, सिर्फ और सिर्फ मकसद है मेरी अम्मी कश्मीरी हैं, वो आपको पता है फिर जिस तरह के खाने होते हैं कश्मीरी, आई लव फूड, ऑल काइंड्स ऑफ फूड। बट वो भी लोग, हमारे सारा पूरा ख़ानदान आया था, कभी हमारा घर खाली नहीं होता था, रात का खाना बनता ही इस लिहाज से था। माशाल्लाह हम 7 बहन भाई हैं, और फिर हमारे ताए चाचे भी हमारे करीबी रहते थे, वो भी आ जाते थे, फिर अब्बू के कोई दोस्त यार भी। तो रात का खाना ना ग्रोइंग अप वाज ऑलवेज लाइक अ ग्रैंड फीस्ट। बिल्कुल ठीक है। तो चाहे जितना थोड़ा भी होता था, ज़्यादा भी होता था, चाहे आलू गोश्त पका हो चाहे दाल पकी हो, वो हम सारे मिल के ही खाते थे। कोई ना कोई कुछ ले भी आता था। यार ये बड़ी जबरदस्त आपकी थॉट है, एक बड़ा थॉट प्रोसेस बड़ा मजेदार है इसके पीछे। बस वो उस चीज़ में ये तो इंस्पायर एक्चुअली मुझे भी नहीं पता था यार, पहली दफा मैंने आपके मुंह से सुना है। अच्छा, अगर आपकी लाइफ पे कोई फिल्म बनाई जाए, यानी आप खुद अपनी लाइफ पे एक फिल्म बनाएं, जी, तो आप मैं खुद ही ना देखने जाऊँ। नहीं चले, मैं देख लूंगा आगे, कोई बात नहीं यार। अब उसमें ये है कि उसमें आप क्या चाहेंगे कि यासिर का कैरेक्टर कौन एक्टर प्ले करे? हमारे पाकिस्तानी एक्टर बन रही है, अब आप आजकल बन रही है, तो आजकल के एक्टर्स में से आप क्या समझते हैं कि यासिर पाकिस्तानी जसवाल- एक्टर होना चाहिए। पाकिस्तानी ऑफ कोर्स। मेरे ख्याल से मेरी एक्टिंग करनी चाहिए फवाद खान को। फिल्म फवाद खान को। फिल्म हिट होगी ना फिर, अच्छा, शायद मैं मशहूर हो जाऊँ। आप ये नहीं चाहते हैं कि, मतलब आप ये चाहते हैं कि आपकी फिल्म भी हिट हो, मतलब ये भी आपका आपकी ख्वाहिश थी? फिल्म बन रही है, कोई पैसे लगा रहे हैं, हिट तो होनी चाहिए ना। अच्छा, फवाद खान को सिर्फ इसलिए रखना है कि फिल्म हिट हो? अच्छे एक्टर हैं, खूबसूरत नौजवान हैं, खूबसूरत नौजवान हैं, अच्छे एक्टर भी हैं, बिल्कुल जबरदस्त आर्टिस्ट है। तो और अच्छा, क्या आप चाहिए आपको चाहेंगे कि फिल्म में? फवाद आप खान यासिर जसवाल को प्ले करे? तंदूर वाले को तो नहीं रखेंगे ना। तदूर वाले को नहीं, आर्टिस्ट की बात है, सेलिब्रिटी होगा तो जाहिर है। जाहिर बात है, यू वुड वांट अ फिल्म ऑन योरसेल्फ टू बी अ ह्यूज हिट, राइट? बिल्कुल ठीक है। मुझे ये बताएं कि आप इतने अच्छे म्यूजिशियन भी हैं जो कम लोगों को पता है। था ये देखे ना, था कह दिया आपने। म्यूजिशियन पैदाइशी होता है और वो मरते दम तक म्यूजिशियन ही रहता है, था नहीं होता कोई इस पे। मैंने नहीं कहा मैं म्यूजिशियन नहीं हूँ, म्यूजिशियन, सिंगर नहीं, मैंने ये भी नहीं कहा कि मैं सिंगर नहीं हूँ। आपने कहा अच्छा म्यूजिशियन, मैं अब अच्छा म्यूजिशियन नहीं हूँ, ये अब यार ये नहीं, क्यों नहीं करते म्यूजिक भाई? क्योंकि मैं एक अच्छा म्यूजिशियन नहीं हूँ। या ना करें, मैंने आपको सुना है आप अच्छे म्यूजिशियन हैं। देखिए, मेरे से तो बहुत अच्छे, मैं बेशर्मों की तरह करी जा रहा हूँ, फिर भी तो एग्जैक्टली आप कर ही जा रहे हैं, मैं करता ही नहीं हूँ। तो इट्स लाइक अ मसल ना, इट्स मसल मेमोरी तो बेसिकली। मेरी तरह बेशर्मी लाएं अपनी थोड़ी सी। नहीं, आप क्योंकि आप मेरे मैं से तो बहुत ना बेहतर मैं singer ना हैं। सुर है ना कुछ है, तो मैं गा ही जा रहा हूँ। देखिए, नहीं देखिए, एक होती है चीज जिसको आप कहते हैं कि यार आपके अंदर ना एक इनबिल्ट टैलेंट है, लेकिन फिर आपने उसको पॉलिश भी करना है, आपने उसमें प्रैक्टिस भी करनी है। मैं आज कोई एक भी आर्ट फॉर्म जो मैं जिसको फॉलो करता हूँ, मैं उसको छोड़ दूँ और 10 साल बाद को मुझे बोले कि यार ये चीज़ दोबारा कर, तो मैं बेड़ा गर्क कर दूंगा। सो आई थिंक कि इट नीड्स, इवन इफ इट्स अ टैलेंट, इवन इफ इट्स एन आर्ट, when you are selling it to people, when you are giving it out in public for public criticism, for public liking or disliking, for a connection, whatever the cause is, for You are fame, putting for yourself out there. when you're putting yourself out there, make sure that you do your homework, right? Okay. You put in those hours जहाँ पे आपको लग रहा है कि यार हाँ, अब मैंने इस पे इतनी मेहनत की है, इतना फोकस किया है, मैं I gave it the respect that this art form deserves. Okay. सो आई एम नॉट गिविंग इट दैट रिस्पेक्ट, बिकॉज मेरे पास दिन में उतने घंटे नहीं है कि जिसमें मैं म्यूजिक भी प्रैक्टिस कर सकूं, बना सकूं। Of course आप बहुत कुछ करते हैं जिंदगी में। तो मैं और बड़ा कुछ कर रहा हूँ। मैं आई हैव 3 kids, आई हैव वाइफ, आई हैव फैमिली, मेरे माँ बाप मेरे साथ रहते हैं, फिर आई हैव बिजनेस। टाइम नहीं है बेसिकली, नहीं है, बिल्कुल बहुत कम टाइम मिलता है जिसमें मैं, और ये कंप्लीट मैं और बड़ा कुछ करता हूँ जो कि कंप्लीटली मेरा है। बिल्कुल ठीक है।
यानी कि उससे मेरे इर्द गिर्द के किसी को यानी आप फायदा नहीं अपनी होगा। मेन स्ट्रेंथ नहीं देखते इसको, म्यूजिक को? नहीं, मैं मेन स्ट्रेंथ देखता भी हूँ अगर मुझे पता है कि मेरा शौक है, मेरा पैशन है, लेकिन मैं हर पैशन वाली चीज़ तो नहीं कर सकता ना, मुझे हाँ नहीं, ऑब्वियसली। उस पर टाइम और एफर्ट लगाना पड़ेगा, पैसे भी लगाने पड़ेंगे। मैं वो टाइम एफर्ट पैसे अपने बच्चों पे, अपने दोस्तों पे, अपने वालिदैन पे क्यों नहीं लगाऊं? मैंने ये जब से इस इंडस्ट्री में आया हूँ लोगों से ये सुना है कि यार जो फिल्म होती है ना वो लक होती है कि हिट हो जाती है। आप ये बिलीव करते हैं कि लक होती है या कोई और फैक्टर्स होते हैं, कोई फार्मूला है फिल्म हिट होने का या क्या? आई थिंक लक भी होती है कि उस वक्त नब्ज क्या चल रही है लोगों की, और लोग देख क्या रहे हैं, और हर चीज़ जो होती है वो प्योरली फॉर्मुलेटेड नहीं हो सकती, बट देयर इज़ ऑल्सो फार्मूला। इट इज़ एन आर्ट फॉर्म बट इट इज़ ऑल्सो अ स्किल दैट कैन बी टॉट। इसीलिए राइटिंग टीचर्स होते हैं, फिल्म मेकिंग की कोर्सेज होती हैं, क्लासेस होते हैं, कुछ तो सिखाते हैं ना, ये तो नहीं कहते कि बेटा जाके लक पे खेलो। तो वो तरीके होते हैं कुछ तो ठीक है। कि यार ये वही वाली बात है कि एक बंदा गाड़ी बना रहा है तो सारी चीज़ें डाल देगा, लेकिन लक है वो गाड़ी हिट होती है कि नहीं होती है। तो ठीक है। वो अब सुजुकी मैरान की तरह एक हिट गाड़ी है या फिर किसी सही है। और गाड़ी की तरह नहीं है। यानी कि कहने का मकसद ये है कि कोई बनाना कोई ना कोई ठीक उसके पीछे जाहिर है फैक्टर्स भी लक है बट Luck देयर is इज always आल्सो there. अ प्री रिक्विजिट। अगर आपने एक फिल्म ही बुरी बनाई है और आप कह रहे हैं यार बस लक नहीं थी और वो इसलिए नहीं चली, तो नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। आपने जो चेक पॉइंट्स है वो पूरे टिक भी नहीं किए। कितना काम किया हाँ, मतलब ये नहीं हो सकता। ये हो सकता है कि आप जो एक तरीका है, जो एक फॉर्मूला नहीं कहूँगा, जो एक टेम्पलेट है, आपने वो फॉलो किया ऑफ कोर्स। और आपने उसमें अपनापन भी डाला और फिर आपने अपनी तरफ से बेहतरीन चीज बनाई कि यार हाँ जी ये चीज अच्छी है। ऑब्वियसली हर काम का एक एकेडमिक तो होता है ना। बिल्कुल, तो वो आपने तो फॉलो करें ना। उसके बगैर नहीं। उसके बगैर आपने फिल्म बनाई और आपने कह दी यार बस, आपको काम नहीं आता और आप करी जा रहे हैं काम, तो फिर फिर लक तो क्या लक, करेगी तो आप लोगों का लक तोड़ लक रहे हैं, तोड़- लक तोड़ जिससे आप पैसे ले लेके चीजें बना रहे हैं, तो आप वो ना करें, आप इंडस्ट्री को खराब कर रहे हैं। आपके ख्याल में पाकिस्तानी एक्टर्स जो हैं, मेल फीमेल सब की बात कर रहा हूँ, जनरल बात कर रहा हूँ, पाकिस्तानी एक्टर्स में सबसे बेस्ट बात क्या है और सबसे बुरी बात क्या है? पाकिस्तानी एक्टर्स में अब देखिए ना, एक्टिंग भी डिफरेंट तरह की है, जैसा दुनिया भर में होती है। कॉमेडी एक्टिंग डिफरेंट है, सोप ओपरा सिटकॉम की डिफरेंट है, सोप ओपरा की डिफरेंट है, फिल्म की डिफरेंट है। तो मैं फिल्म के लिहाज से कमेंट कर सकता हूँ, हीरो पंटी नहीं है ठीक है। हीरोज में। ठीक है। वो जो एक मुझ का ताव है ना, वो नहीं है। वो जो अक्कड़ है ना, हीरो नहीं लगता? पता नहीं क्यों नहीं लगता। अच्छा। ही रियली हैज टू वर्क फॉर इट। जबकि आप अपने पड़ोसी मुल्क में देख लें, कहीं और देख लें, वो जब हीरो स्क्रीन पे आता है तो ये वो जो कहते हैं ना फटा पोस्टर निकला ही हो। हमारा हीरो नहीं लगता। शक्ल से लगता है, फिजिक से लगता है, सारा कुछ है, वो मैनरिज्म नहीं है वो, हाँ, या वो वाइब नहीं और वो आती है। हीरोइन तो है ही नहीं हमारे पास फिल्म की। ठीक है। वो जो मतलब वो जो एक आती ना कि स्क्रीन पे आए और आप बोले बेटा इसका, तो लड़के बोलेंगे इसका पोस्टर लगाऊंगा मैं अपने अपने कमरे अलमारी में के अंदर। लगाऊंगा। किधर है वो कैरिज्मा, वो अट्रैक्शन के फौरन पकड़ ले आपको, किधर है वो खवातीन? बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अगर आपको पाकिस्तान में ये पावर दे दी जाए कि आप कोई एक चीज चेंज कर सकते हैं, तो क्या चेंज करेंगे? पाकिस्तान में मुल्क में कोई भी चीज चेंज कर सकते हैं। एक चीज चेंज कर सकते हैं, तो आप क्या रखेंगे कि यार ये तो मैं चेंज करूँ ना? यार बड़ी गहरी बात है ये, यानी बड़ी कि important बड़ा बात बड़ा कुछ हो सकता है। 10 थिंग्स दैट आई कुड चेंज। लेकिन हर इंसान को डिफरेंट चीज़ें बॉदर करती हैं ना। आपको कुछ बॉदर ही कर रहा होगा तो आप चेंज करेंगे ना। जैसे मैं बहुत इरिटेट होता हूँ कि फ़कीर होते हैं, अच्छे भले हट्टे कट्टे लोग होते हैं, मुलाजिम आप ढूंढने जाएं आपको कोई मुलाजिम नहीं मिलेगा। हट्टे कट्टे लोग आपको सड़कों पे इमोशनल ब्लैकमेल करते हुए मिलते हैं। मुझे ये इरिटेट करती है। ये मैं अपनी बात कर रहा हूँ। शायद मैं ये चेंज करूँ कि यार मांगेगा कोई नहीं, जो मांग रहा है उसको गाड़ी में डालो और काम पे लगा दो कि तू काम कर और सर उठा के जी। मैं तो ये चाहता हूँ। मेरे ख्याल से मैं कहूँगा कि एजुकेशन सिस्टम को रिविजिट करें। अच्छा, हाँ, अच्छा है। शायद हम इंडस्ट्रियल एज के एजुकेशन सिस्टम को फॉलो करें, और अब दुनिया बहुत तेज़ी से बहुत आगे जा रही है, बिल्कुल ठीक है। तो ज़रा एजुकेशन सिस्टम को रिविजिट करें, अपने कल्चर, अपने तहजीब, अपने रिलीजन और सिलेबस चेंज करें या कुछ स्टाइल चेंज करें पढ़ाने किस का। तरह इसको आगे, अब आजकल बच्चों को किस तरह इंगेज करना है, उनको पढ़ाई में किस तरह इन्वॉल्व करना है। आई थिंक अब प्रैक्टिकल का ज़माना ज़्यादा है बिल्कुल ठीक और है। किताबी चीज़ों का ज़माना कम है। ओके, ग्रेट।
हम सब एनिमल्स बन गए हैं, मैं तो हूँ ही एक एनिमल। कौन सा एनिमल बनना पसंद करेंगे, या क्या महसूस करते हैं कि आप कौन से एनिमल है? यार मुझे एक बात बताऊँ, मुझे ना बड़ा डर लगता था उड़ने से, उड़ने से? जहाज पे। ठीक पता है। नहीं क्योंकि वो गड्डी में अगर आपको मुझे भी है मसला, ये तो फोबिया है। दरवाजा खोल के बाहर भी नहीं निकल सकते, उतर भी नहीं सकते। तो मैंने फिर सोचता था कि यार काश मुझे जहाज चलाना आता होता, तो फिर मुझे बिल्कुल डर लगता, मैं कहीं भी लैंड कर लेता। ठीक है। सही है। कोई चीज़ जब आपको डराती है ना, उसका डर आपको उस चीज़ से लगता है जिसकी आपको कंप्लीटली समझ नहीं आती। बिल्कुल ठीक है। तो जब आप समझ जाते हैं ना किसी चीज़ के हर इन्स एंड आउट्स को, तो आपको उससे डर नहीं लगता, आपको उसकी वर्किंग समझ आती है। फियर अननोन से होता है बेसिकली, तो अननोन से होता है, या तो अनसीन से होता है। तो आई थिंक जस्ट बिकॉज ऑफ दैट आई वुड लव टू परिंदा आ रहा है मुझे कोई। आई वुड लव टू बी लाइक अ हॉक हॉक? और अ बर्ड। अच्छी लंबी उम्र वाला कौन सा होता है? अल्लाह जानता है, मुझे लग रहा है बस वो- हॉक ही होता होगा। हाँ, है भी ज्यादा ऊंचा उड़ शाहीन। जाता है। शाही तो शाही है, बसेरा बसेरा क्या? कर, ठीक है सर, करें बसेरा। यही है। आपकी ड्रीम लाइफ क्या है? आपके ऐसे इमेजिनेशन में आपका क्या ख्याल है कि ड्रीम लाइफ क्या हो? टू स्पेंड ईच डे विद माई लव्ड वंस, अच्छा, माई किड्स, माई पेरेंट्स, यू नो, माई फैमिली। बाथरूम सिंगिंग करते हैं? शदीद। अच्छा, किसके पूरा कॉन्सर्ट होता है। कौन से गाने गाते हैं? बाथरूम सिंगिंग भी करता हूँ, बाथरूम स्पीच भी करता हूँ, एक्सेप्टेंस स्पीच भी करता हूँ। नहा रहा होता हूँ ना, तो वो भी करता हूँ। अवार्ड भी मिलता है, हाँ, ग्रैमी हाँ। मिलता है? ग्रैमी मिलता है, ऑस्कर मिलता है, गोल्डन ग्लोब मिलता है। माफ करें, बाथरूम में ही? ओ हो ओए होए होए, शैम्पू की बोतल पकड़ के भाई वो स्पीच देता है। स्पीच देते हैं? इंटरव्यूज देता हूँ। अच्छा। ये बस मुझे नहीं पता था ये कैसे हो गया। हाँ पता नहीं, मैं आंखों में आंसू ले आता हूँ, ऊपर से पानी पड़ रहा होता है। दीज आर जस्ट वर्ड्स, मुझे वर्ड्स इतने अच्छे मिले। अच्छा यार, बहुत लोगों को थैंक करो तो कि यार किसी को बचपन से तो नहीं भूल गया, किसी टीचर को या किसी दोस्त को जिसने मुझे इस राह पे लगाया। अच्छा टाइम गुजारते हैं यार आप बाथरूम में। मीटर किस बात पे घूमता है? बदतमीजी पे। अच्छा, कोई हाँ, जब कोई बदतमीजी करे ना, बदतमीजी ये नहीं होती कि कोई आपको आके गाली दे दे या फिर आपको कोई धक्का दे दे या फिर आपको कोई ऊंची आवाज। जब आप डिसरिस्पेक्ट बड़ी तरह की होती है, जब कोई किसी तरह भी डिसरिस्पेक्ट करता है ना, क्योंकि मैं आई डोंट लाइक डिसरिस्पेक्ट, आई डोंट लाइक गिविंग इट, आई डोंट लाइक टेकिंग इट। ओके, वेरी गुड। पाकिस्तान की बेस्ट चीज क्या है आपके ख्याल में? इस्लामाबाद। इस्लामाबाद? अच्छा, क्या बेस्ट बात है इस्लामाबाद में? वैसे आई लव इस्लामाबाद। अब इस वक्त इस्लामाबाद में, या आई लव इट हियर। लेकिन वैसे आपको क्या लगती है? मेरा शहर है, हालांकि पैदा मैं लाहौर में हूँ, हाँ। लेकिन मूव इधर कर गए थे, अच्छा, तो बस मेरा शहर है। आई लव द माउंटेन्स, आई लव द रोड्स, आई लव द पीपल। पाकिस्तान में आपको इस्लामाबाद सबसे अच्छा लगता है? सब मेरे ख्याल से पाकिस्तान की बेस्ट चीज़। तो सारे तो पॉलिटिशियंस इधर ही होते हैं। पॉलिटिशियंस को क्या पैगाम देना चाहते हैं आप पाकिस्तान के? चिल करें यार, जियो और जीने दो, क्या हो गया, इजी हो जाओ। जीने दो। अच्छा, यानी कि Easy हो लड़े जाओ। ना। आपस में लड़ते रहते हैं जी। और पाकिस्तान, वो शहजाद रॉय का गाना नहीं था जिसमें कह रहे हैं कि पाकिस्तान वो खबरें लगाता है, तो आप भी थे उसकी वीडियो में। हाँ। लगा रहेगी वीडियो में। हाँ, मैं नहीं था, लेकिन मुझे पता है। आप एक सियासतदान नहीं बने होते उसमें? नहीं, मैं नहीं था। अच्छा, मुझे क्यों याद आ रहा है, अली अजमत था सियासत। अली अजमत था। अली अजमत था मेरा सियासत। ख्याल है अली अजमत था। तो वो उसकी वीडियो में था कि वो कहते पाकिस्तान एक बड़े नाजुक मोड़ से गुजरा, वो नाजुक मोड़ खत्म ही नहीं हो रहा। हाँ, मैंने तो जब से होश संभाला नाजुक मोड़ पे ही है। बस यही दो जुमले सुनता हूँ, एक तो नाजुक मोड़ से गुजर रहा है, फिर एक जो भी प्राइम मिनिस्टर आता है या जो भी हेड ऑफ द स्टेट होता है वो कहता है पाकिस्तान तरक्की की राह पे गामजन है। मैं कहता हूँ कौन सी तरक्की की राह है जो हमें नहीं नजर आ रही? ये गामजन, ये जो गामजन है ना, इसने मरवा दी है। चले खैर, अच्छा मजा आया आपसे गप्पे मार के। बस आखिर में आपने अपने कैमरे में कहना है दुनिया वालों, यानी दुनिया वालों को मुखातिब करना है, और इस स्टेज ऑफ लाइफ पे जो भी आप दुनिया वालों से कहना चाहते हैं आप कह दें। दुनिया वालों, जियो और जीने दो यार। अपने इर्द गिर्द जो लोग हैं उनके साथ, जो अच्छे लोग हैं उनके साथ टाइम गुजारो, अपने माँ बाप के साथ टाइम गुजारो, अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ टाइम गुजारो, अपनी बीवी के साथ, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, दोनों के साथ इकट्ठे नहीं। और खुश रहो और खुश रहने दो लोगों को, पेशेंस पैदा करो। बहुत ज़्यादा ज्ञान हो गया। Shot, let's go.